के लिए चलाएंगे कि एक कानून बनाएं वर्तमान सत्ता है, और यदि कानून नहीं बनाएंगे तो उसके आगे क्या करना होगा वो आगे हम बात करेंगे। एक कानून बनाना ही पड़ेगा सत्ताओं, और वो क्या है? वो ये कि 5 अपराधियों को मृत्युदंड, जब अपराधियों को दंड नहीं मिलता तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, समाज में अफरा तफरी का वातावरण बन जाता है। जब अपराधियों को दंड नहीं मिलता है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, असुरक्षा का वातावरण तैयार हो जाता है, समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो जो अपराधी हैं, जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, और सज्जन व्यक्तियों को संरक्षण और सम्मान मिलना चाहिए। ये दोनों ही इस देश में नहीं है। सज्जन व्यक्ति जो है उनको संरक्षण नहीं है और उनका सम्मान नहीं, और वो असुरक्षा में जीते हैं, अव्यवस्था में जीने के लिए मजबूर रहते हैं, और उनके साथ अन्याय होता है, वो शोषण के शिकार होते हैं। लोकतंत्र के नाम पर कहीं ना कहीं लूट तंत्र और षड्यंत्र चलने लगता है, तो फिर आजादी का अर्थ ही खो जाता है। तो एक कानून भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने जो है करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आजाद भारत में देश का लूटा और उसे लुटवाया। अभी हमने थोड़ी देर पहले अर्थव्यवस्था की बात की थी कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, हमने विदेशी कंपनियों को यहां पर बुलाया, और उससे मैंने दोनों का मूल्यांकन किया कि हमने ये अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार और टैक्स सिस्टम और बड़े नोट ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसलिए मैं इस बात को अलग अलग करके भी कहूंगा और एक साथ भी कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचारियों ने करीब 100 लाख करोड़ रुपए देश का लूटा होगा, और अभी तक जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां, उनकी संपूर्ण संपत्ति का, उनके संसाधनों का, उनकी आय का, मुनाफे का संपूर्ण का मूल्यांकन किया जाए तो करीब 100 लाख करोड़ रुपए दूसरों से लुटवाया देश का भ्रष्टाचारियों ने। और हमारी मुद्रा का मूल्य यूके, यूएसए, कनाडा आदि में जितने रुपए में सामान मिलता उसके अनुसार, यदि परचेजिंग पावर के अनुसार यदि मुद्रा का मूल्यांकन किया जाए तो डॉलर की कीमत, पाउंड स्टर्लिंग पाउंड की कीमत, यूरो की कीमत जो है वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, माने 1 रुपए बराबर 10 डॉलर बराबर 10 स्टर्लिंग पाउंड। लेकिन हो क्या रहा है, हम उनसे कोई सामान खरीदते हैं तो हमको माने 50 गुना ज्यादा पैसा उनको देना पड़ता है, जब उनका सामान लेकर के आते हैं तब हमको 50 गुना ज्यादा देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये इस धोखे, इस पूरे षड्यंत्र को हम देश के सामने आगे बड़े रूप में रखेंगे। आज शोक में मैं बता रहा हूं, अपने देश की संपत्ति का अवमूल्यन करके हमने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अपने देश में विदेशी कंपनियों को बुला करके हमने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और देश में भ्रष्टाचार करके देश के कुछ चंद लोगों ने संपत्ति के ऊपर एकाधिकार कर लिया, और देश के अंदर बेरोजगारी, गरीब, भूख और दरिद्रता को हमने बढ़ाया। तो अब इसको हमें मिटाना है। भ्रष्टाचार एक ही तरीका, एक कानून बना दो, सारा देश सुधर जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करे, वो कोई भी हो, भ्रष्टाचार चाहे किसी का, वो मुझ सहित देश का कोई भी नागरिक यदि भ्रष्टाचार करता है, सबसे पहले आर्थिक भ्रष्टाचार, तो उसको मृत्यु दंड मिलती है। ये चीज हो जाए तो देश का, आज हम कहते हैं विकास योजनाओं पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, आज हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हो क्या रहा, सारा का सारा देश बर्बाद ही हो रहा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार खत्म होगा कब? जब मृत्यु का भय होगा। एक दूसरा, बलात्कार। हर 32 मिनट में एक मां बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, हर 22 मिनट में एक मां बहन बेटी को दहेज के लोभ में मार दिया जाता है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है, और ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड जो मैं बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो ऑन रिपोर्ट, माने जो आंकड़े पुलिस के पास से उपलब्ध होते हैं, जो लोग लज्जा से, दबाव से, रसूखदार लोगों के प्रभाव में आकर के जो नहीं बता पाते हैं, रिश्तेदारों के भय से और अपमान के भय से, सामाजिक लज्जा से जो नहीं बता पाते, उनके अलग आंकड़े। माने ये वो चीजें हैं कि आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। हर 32 मिनट में, माने हम 1 घंटा बैठते हैं, उतनी देर में लगभग 2 मां बहन बेटियों के साथ में जिसमें कहीं ना कहीं बलात्कार हो जाता है। हम जो है 1 घंटा ध्यान, भजन, पूजा पाठ, योगाभ्यास करते हैं, और उतनी देर के अंदर करीब 4 मां बहन बेटियों को 1 घंटे के अंदर ही लगभग 3 से 4 मां बहन बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। हर 15 मिनट में एक मां बहन बेटी की इज्जत को तार-तार किया जाता है, उसके साथ में छेड़छाड़ की जाती है। माने ये एक बहुत बड़ा एक कलंक है, एक बहुत
बड़ी अपमान की, शर्म की बात है कि हर साल ऑन रिकॉर्ड करीब 17,520 मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हर साल 26,280 मां बहन बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, और हर साल 36,370 मां बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और इससे भी घोर शर्म और अपमान की बात है कि करीब 1 करोड़ मां जो आगे बेटी बननी थी, फिर वो बहू बननी थी, फिर वही आगे जाकर के मां बननी थी, उस बेटी को गर्भ में ही कत्ल कर दिया जाता है। 1 वर्ष में करीब 1 करोड़ मां बहन बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये कितनी शर्म और अपमान की बात है। इससे ज्यादा और हमारे लिए कलंक की बात और क्या हो सकती है। तो जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी हैं, और जो मां बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनकी दहेज हत्या, दहेज के लोभ से उनको मार देते हैं, इन सबको मृत्युदंड मिलना चाहिए। एक कठोर कानून बनना चाहिए। दहेज मतलब ये तो इतना बड़ा कलंक, और उसी के कारण से भ्रूण हत्या और तमाम चीजें। भारत में नारी को हमने भोग की वस्तु नहीं माना। मां ने हमको जन्म दिया है, वो हमारी जन्मदात्री है, वो उपासना के लिए है, वासना के लिए। पुरुष को भी मां ने ही जन्म दिया। कितने ही बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बलवान पुरुष हुए, भगवान हुए, उनको सबको मां ने जन्म दिया। उस मां की जो आज इस देश के अंदर जो बेइज्जती होती है, तो भारत में मां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, यह हकीकत है इस देश की। तो इसके लिए अपराध, इसको मृत्युदंड मिलेगा तभी अपराध रुकेगा। तो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, 1 लाख से ज्यादा निर्दोष भारतीयों को जिन्होंने कत्ल किया, और मिलावट करने वाले और जहरीला प्रदूषण फैलाने वाले, जो 115 करोड़ देशवासियों के लिए खतरा बने हुए, और उसी के कारण से देश में तमाम बीमारियां फैल रही हैं। इनको सबको मृत्युदंड मिलना चाहिए। नकली घी, नकली दूध, नकली दाल, नकली मसाले, नकली हल्दी, क्या नकली दवा, सब कुछ देश में। और यदि हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इसके खिलाफ कानून नहीं बनाया, मात्र आवाज उठाने से बात नहीं बनेगी, हंगामा खड़ा करने से बात नहीं बनेगी। देश को संगठित करके कानून बनवाना, सत्ताओं के ऊपर दबाव डाल करके। लोक सत्ता का जब तक राज्य सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता नैतिक रूप से, तब वो निरंकुश हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य भारत संविधान के माध्यम से देश के लोगों को संगठित करना और ये कानून बनवाना। एक कानून बना दिया तो देश का भला हो जाएगा। दूसरा, टैक्स सिस्टम में पूर्ण परिवर्तन। करीब आम आदमी अपनी कमाई का करीब 30 से 50% टैक्स में दे देता। उसके पास पैसा ही नहीं होता सुख और सुख के साधन खरीदने का। वो अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकता, अच्छे वस्त्र नहीं खरीद सकता, वो रोजमर्रा की चीज अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। जो आदमी कमाता है, पहला अधिकार है कि वो अपने भोग के लिए उसको खर्च करे, उसके बाद वो देश के लिए देगा, सेवा के लिए देगा, दान करेगा। लेकिन उस आदमी को पहले माने पेड़ बनने से पहले ही उसको काट दिया जाए। एक आदमी को समृद्ध होने से पहले ही लूट लिया जाए, साधन संपन्न होने से पहले उसको लूट लिया जाए। ये ऐसा कानून चाहे टैक्स का बना, और ये अंग्रेजों से हमने पाया था, और वो ज्यों क्या तो हमने स्वीकार कर रखा, और उसके कर के नाम पर लोगों का इतना शोषण किया है हमने, और इतना लोगों को चोर बनाया हमने, बेईमान बनाया खुद। ये सब खत्म होना चाहिए। टैक्स हमने कुल इसका मूल्यांकन किया है कि 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लेने मात्र से देश के विकास के लिए हम 18,20,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम जो है जो बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, 1-2 टैक्स और रख सकते हैं। हम मात्र 2-3 टैक्स रखे हैं, तो हम इस देश के लिए हर साल 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा सकते हैं। और मैं तो कहता हूं खाली 2% ट्रांजेक्शन टैक्स ही रखें। 1% से 2% तो गरीब आदमी भी देश के लिए दे सकता है। उससे कहा कि मैं 100 रुपए कमाए तो 2 रुपए देश के लिए देता, तो वो भी देगा। गरीब आदमी भी 100 रुपए कमा करके 2 रुपए देश के लिए दे सकता है। 2% टैक्स लगाकर सारा टैक्सेशन खत्म कर दो, इससे महंगाई आधी आ जाएगी। आज जो हमें तेल, पेट्रोल, डीजल 50 रुपए, खाने का तेल, खाद्य तेल जो है हमें 80-90 रुपए, 100 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल पेट्रोल जो हमें 25-30 रुपए से लेकर के 50 रुपए लीटर तक मिल रहा है, ये सब आधे दाम में आ जाएगा। कपड़े आधे दाम में आ जाएंगे, जूते, चप्पल, साबुन, शैम्पू सब कुछ आधे दाम में। तो देश का आम आदमी सुखी हो जाएगा। इस देश का गरीब आदमी क्यों गरीब हो? वो जिन चीजों को खरीदता है वो महंगी है, वो जिन चीजों को बेचता है, गरीब मजदूर किसान जो मजदूरी करता है उसकी मजदूरी का मूल्यांकन, श्रम का मूल्यांकन कम होता है। किसान जिन चीजों को खेत में पैदा करता है उसका मूल्यांकन कम होता है, चाहे गन्ना हो, चावल हो, गेहूं हो। तो ये सारा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। टैक्सेशन खत्म होने से, टैक्सेशन में सुधार होने से पूरे महंगाई खत्म, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, दरिद्रता सब मिट जाएगी। एक बड़ा टैक्सेशन में सुधार, बड़े नोटों की छपाई बंद।
तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 10-10, 20-20 रुपए के नोट बनाओ, छापो, बड़े नोट जितने भी छपे उनको वापस ले लो। तो इससे 4 काम होंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के शीर्ष बुद्धिजीवी सभी सहमत हैं, लेकिन कर नहीं रहे। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आदमी जब 10-10, 20-20 रुपए के नोट होंगे तो आदमी जो है वो 2-2, 5-5 करोड़ लेकर के वो सूटकेस में लेके नहीं जा सकता, उसके लिए ट्रक ले जाने पड़ेंगे रिश्वत के लिए। भ्रष्टाचार खत्म। काला धन आदमी रखेगा कहां? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए कहां रखेगा छुपा कर? गोदाम बनाएगा क्या उसके लिए? नकली करेंसी, बाहर से जितनी भी, आज सबसे ज्यादा नकली करेंसी हमारी जो है पाकिस्तान और उसके बाद अब बांग्लादेश और नेपाल में के माध्यम से इसको फिर भेजा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नकली करेंसी हमारा दुश्मन देश, पड़ोसी देश और वहां के ISI और तमाम वहां के जो राजनीतिक लोग षड्यंत्र करके भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए छाप रहे। 10-20 रुपए के नोट होंगे तो छाप के भेज ही नहीं सकते हो। अब तो वो सूटकेस में भर के प्लेन में बैठ